हेलो फ्रेंड्स, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हम लोग यूनिट 6 देख रहे हैं 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज हम इसमें बात करेंगे न्यूक्लियर सील्डिंग एंड डिसील्डिंग इफेक्ट। नाभिकीय परिरक्षण एवं अपरिरक्षण प्रभाव क्या होता है, इसे बहुत ही आसानी से हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसानी से इसे समझेंगे न्यूक्लियर सील्डिंग एंड डिसील्डिंग इफेक्ट को। तो देखो, बात करते इसे थ्योरी से समझते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाएंगे इसे। तो कह रहा, जब किसी मॉलिक्यूल अर्थात अणु को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अर्थात बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसके घूमते हुए इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जिसे द्वितीयक चुंबकीय क्षेत्र सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड या प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहा गया? जब भी किसी मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इसके जो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो मैग्नेटिक फील्ड, एक नया मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं, जिसे सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो चलो इसे अच्छे से समझते हैं। देखो, आपका मान लो कोई मॉलिक्यूल है, उस पे एटम होगा, ठीक है, मतलब अणु के अंदर परमाणु होगा छोटे छोटे। तो जो परमाणु है, मान लो उसका कोई नाभिक N है, ठीक है, जिसपे प्लस आवेश स्थित है, और इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो घूम रहे होते, चक्कर लगा रहे होते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन के कारण देखो, आप कहा गया, मान लो कि आपको इसे क्या किया जाए, एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, इसे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अर्थात बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए। ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में मान लो हम इसे रख देते हैं। ठीक है, तो जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो इसका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस जो इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन अर्थात नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। देखो, नाभिक पे प्लस आवेश होता है, ठीक है, नाभिक पे कैसा आवेश होता है? प्लस आवेश होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण भी इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। ये प्रोटॉन पे प्लस आवेश और नाभिक पे प्लस आवेश, ठीक है, तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूमने के कारण। ठीक है, इस पे एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, जिसे सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड अर्थात द्वितीयक मैग्नेटिक फील्ड या प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये प्रेरित होने, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, घूमने के कारण प्रेरित होकर ये उत्पन्न हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध भी करता है। ठीक है, इंड्यूस्ड फील्ड या सेकेंडरी फील्ड कह सकते हो, और यह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। तो आप थ्योरी फिर से पढ़ो। कह रहा है, जब किसी मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसके घूमते हुए इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं, जिसे द्वितीयक चुंबकीय क्षेत्र सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड या प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और देखो, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका क्या करता है, ये द्वितीयक मैग्नेटिक फील्ड का विरोध भी करता है। अब आगे बढ़ो। कह रहा है, यह क्षेत्र बाह्य क्षेत्र का विरोध करता है। पढ़ लो कि ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये बाह्य क्षेत्र का विरोध करता है, और इस प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रोटॉन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की कुछ मात्रा अनुभव करते हैं, और इस स्थिति में प्रोटॉन को पीएमआर सिग्नल प्राप्त करने के लिए, ठीक है, पीएमआर सिग्नल प्राप्त करने के लिए देखो, यह क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, और इस प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रोटॉन जो होते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की कुछ मात्रा का अनुभव करते, रियलाइज करते हैं उसका, और इस स्थिति में प्रोटॉन को पीएमआर सिग्नल प्राप्त करने के लिए प्रबल मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होती है, और इलेक्ट्रॉन के इस इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। देखो, ये जो पीएमआर सिग्नल है ना, ये हमने इसके पहले वाली वीडियो में देखा है, वो पहला वीडियो इस चैप्टर का जरूर देख लेना, उस पर पीएमआर स्पेक्ट्रम के बारे में बात की है। तो देखो, कहा गया, यह क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, और प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रोटॉन जो होते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की कुछ मात्रा अनुभव करते हैं, और प्रोटॉन को पीएमआर सिग्नल जो है, पीएमआर सिग्नल हमने पीक पॉइंट पे प्राप्त किया था, तो उसको प्राप्त करने के लिए इससे क्या होता है, प्रबल मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता पड़ती है, और इस इफेक्ट को ही शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अगर आप पीएमआर स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा, तो इसके पहले वाला वीडियो जरूर देख लेना। तो ये बात है कि मैग्नेटिक फील्ड इससे प्रबल लगता है, और इलेक्ट्रॉन के इस इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो ये बात है परिरक्षण प्रभाव की। अब बात करें, यदि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बढ़ा देता है,
तो इस प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रोटॉन जो होते हैं बाह्य क्षेत्र को कुछ मात्रा में अनुभव करता है और इस दिशा में पीएमआर सिग्नल प्राप्त करने हेतु कम प्रबलता के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है और इलेक्ट्रॉन के इस इफेक्ट को डिसील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो मेन है आपका कि देखो जब प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र क्या करे, जो बाह्य वाला चुंबकीय क्षेत्र है उसको बढ़ा दे, तो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो प्रोटॉन है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को कुछ मात्रा में अनुभव करते, पहले अच्छे से अनुभव कर रहे लेकिन अब कुछ मात्रा में, और इससे पीएमआर सिग्नल प्राप्त करने हेतु कम प्रबलता के चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जिसके कारण इस इफेक्ट को हम लोग डिसील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो मेन सिस्टम आपका पीएमआर वाला है, पीएमआर स्पेक्ट्रम वाला वीडियो देख लोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये बात है कि पीएमआर सिग्नल जब कम प्रबलता का चुंबकीय क्षेत्र जरूरत हो, देखो कह रहा प्रबलता को बढ़ा देता है और इस प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रोटॉन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को कुछ मात्रा में अनुभव करता है और इसमें पीएमआर सिग्नल प्राप्त करने हेतु कम प्रबलता की जब आवश्यकता पड़े तो उसे कहते हैं डिसील्डिंग इफेक्ट, और जब ज़्यादा प्रबलता की आवश्यकता पड़े तो उसे कहते हैं सील्डिंग इफेक्ट। बस ये बात याद रखो, ठीक है। देख सकते हो जब ज़्यादा प्रबलता की आवश्यकता पड़े तो सील्डिंग इफेक्ट देखो विरोध करता है और प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रोटॉन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की कुछ मात्रा अनुभव करता है, ठीक है, और इस दिशा में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये बात है आपके सील्डिंग एंड डिसील्डिंग इफेक्ट की। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।